आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की सटीक जानकारी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, सिर्फ स्टडी विज्ञान पर। क्वेश्चन नंबर पहला, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फंक ने। विटामिन की खोज फंक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है? 600:1। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर है रेडियन। एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक रेडियन है। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में विद्युतीय धारा का मूल मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में विद्युतीय धारा का मूल मात्रक एम्पियर है। ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है फोटोमीटर। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो इसका सही आंसर है बल की। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाना किस नियम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है न्यूटन का तृतीय नियम। यानी कि बंदूक से गोली चलाने पर जो पीछे की ओर धक्का लगाना न्यूटन का तृतीय नियम है। अगला प्रश्न है, आवेश का मात्रक क्या है? तो न्यूटन सेकंड। आवेश का मात्रक न्यूटन सेकंड है। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो भौतिकी का पिता जो कहा जाता है वो कहा जाता है न्यूटन को। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो ऊर्जा जो है अदिश राशि की है। अगला प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वोट है। एसआई शक्ति का मात्रक वाट है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान घटता है। यानी कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान पर जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है जी का मान घटता है। अगला प्रश्न है, जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो जी का मान जो सबसे कम होता है वो होता है विषुवत रेखा पर। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो ये बढ़ा हुआ होता है। देखिए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उसमें हमारा भार बढ़ा हुआ दिखाई देता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो वो घट जाता है। जब लिफ्ट नीचे को आ जाती है तो उसमें का भार घट जाता है। अगला प्रश्न है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कितना होता है? 0। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होगी? वर्षा होने की संभावना होगी। अगला प्रश्न है, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या संभावना होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिन साफ रहने की संभावना होगी। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर है लैक्टोमीटर द्वारा की जाती है दूध की शुद्धता की जांच। अगला प्रश्न है, किस विधि से समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाया जाता है?
सोनार, यानी कि समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है सोनार से। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर से। अगला प्रश्न है, बर्फ को से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? तो बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए जो मिला जाता है वो मिला जाता है नमक। जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें कौन सी तरंग कहते हैं? तो इसका सही आंसर है श्रव्य तरंग कहते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग जो होते हैं ये होते हैं लाल, हरा और नीला। मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है वास्तविक या उल्टा होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई पद्धति में एम्पियर है। वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच मापने में किया जाता है? तो वो जो मापने में किया जाता है वो किया जाता है विभवांतर। शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? हमारे शरीर की मरम्मत के लिए प्रोटीन सबसे आवश्यक है। अगला प्रश्न है, वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ तरंग का है। अगला प्रश्न, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड लगती है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कार व बसों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वह कार और बसों के पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण का प्रयोग करते हैं वो करते हैं उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है? तो इसका सही आंसर है काला। इंद्रधनुष में काला रंग नहीं दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार जो किया है वो किया है गैलीलियो ने। विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा अदिश राशि है। नेक्स्ट है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चों में जो प्रोटीन की कमी के कारण हो जाता है क्वाशियोरक। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी। विटामिन बी जल में घुलनशील है। सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मधुमेह। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल लगभग 206 हड्डियां पाई जाती हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है?
तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी वो है फीमर यानी कि जांघ की हड्डी। टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? टाइफाइड रोग जो होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों को डीपीटी टीका किन रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटेनस के बचाव के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हैजा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग में आंत सबसे प्रभावित होती है। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? तो ऐसा जड़त्व के कारण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, नाव के किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना किस नियम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है न्यूटन का तृतीय नियम। जल में नमक डालने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। समतल दर्पण की फोकल दूरी कहाँ होती है? समतल दर्पण की फोकल दूरी अनंत पर होती है। जो वस्तुएं सभी रंगों को शोषित कर लेती हैं उनका रंग कैसा होता है? तो उनका रंग जो होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा काला। SI पद्धति में समय का मूल मात्रक और संकेत क्या है? सेकंड। दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अब तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है दूध से मक्खन निकालने की मशीन। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर खाना बनाने की कठिनाई का क्या कारण है? वायुमंडलीय दाब की कमी। शरीर के अंदर विकसित ट्यूमर का पता लगने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बंद कमरे में पंखा चला देने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है किंतु पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है सेरिब्रम। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरोन कहते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? 639। मानव शरीर में कुल 639 पेशियां पाई जाती हैं। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? बेल। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए लिफ्ट में बैठे व्यक्ति के सिर पर रखे बोझ का भार कितना होगा? 0। कार्य द्वारा ऊर्जा क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। चंद्रमा किसका एक उपग्रह है? पृथ्वी का। दाब किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि। दाब के नियम से क्या स्थिर रहता है? दाब। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन द्वारा गर्म होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? गॉस। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के नियम को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक क्या है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है? बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है।
प्रकाश संश्लेषण की दर। फलों को पकाने में कौन सी गैस सहायक है? एथिलीन। फलों को पकाने में एथिलीन गैस सबसे ज़्यादा सहायक है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिडियस। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितने लीटर रक्त कम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2 लीटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल स्टडी विज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहें जीके, जीएस, करंट अफेयर और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी। सबसे पहले बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।